क्या दिया गया है कि एक खिलौना, ठीक है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो पहले चित्र बना लेंगे। क्या बनाएंगे कि एक शंकु बना देंगे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होता है, ठीक है। पूरा देगा तो व्यास, आधा दिया तो त्रिज्या, तो ये आधा दिया है, तो ये हो गया हमारा त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर। पढ़ते जाओ, चित्र बना लो, ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले, उसी त्रिज्या यानी सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले के ऊपर है। जैसे मान लो आइसक्रीम होती है ना, कि वो वाली आइसक्रीम, उसको उल्टा कर दिया गया, तो ऐसे करेंगे, ये बन गया तुम्हारा अर्धगोला। और सेम क्यों, क्योंकि बोला है उसी त्रिज्या वाले, जितना चौड़ा तुम्हारा शंकु है उतना ही चौड़ा गोला है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई समझ रहे हो, ये वाली जो तिरछी ऊंचाई इतनी सी, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो अभी हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि जो खिलौना है इसे हम बाहर से कहां कहां पर टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही क्या कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे मान लो यही हमारा है, ठीक है, मार्कर, इसे बाहर से कहां कहां टच कर सकते हैं, यहां टच करेंगे, या जो जो हिस्सा छू सकते हैं बाहर से, वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां तक तो हम केवल ध्यान देना, यहां तक यानी शंकु, जहां तक शंकु है, ठीक है, शंकु तक केवल हम उसके वक्र को टच कर पाएंगे ना, शंकु का वक्र या जो टोपी ऐसे, उसके केवल वक्र को, साइड साइड वाले को। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का भी जो अर्धगोला है उसका भी केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही छू पाएंगे। तो हमको वही लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो चित्र का क्या कहेंगे, खिलौने का या फिर चित्र का, लिखो यहाँ पे कि खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में जो फॉर्मूला होता है, शंकु का अलग संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का अलग संपूर्ण पृष्ठ, मगर हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इस चित्र से मतलब है। तो इस चित्र में शंकु क्या है, वो अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, तो शंकु का जो बेस है, नीचे की सतह, वो तो पैक हो गई, और जो अर्धगोला है उसका भी सतह क्या हो गया, पैक हो गया। हमको केवल उसका वक्र दिख रहा है ना, जैसे मान लो ऐसे है तो केवल क्या दिख रहा है, वक्र दिखेगा ना। देखो ऐसे मान लो बन गया, तो ये वाला हिस्सा वक्र और ये वाला हिस्सा अर्धगोला, ये निकालना है, ठीक है। यानी ये हिस्सा इसका वक्र और ये अर्धगोले का वक्र निकाल देंगे तो हमारा संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल मिलेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, शंकु का वक्र क्षेत्रफल। क्यों वक्र कह रहे हैं, क्योंकि जो नीचे की जो सतह होती है वो तो चिपक गई ना, उसमें चिपका दिए, इसीलिए केवल वक्र प्लस अर्धगोले का भी वक्र लेंगे, अर्धगोले का वक्र। क्यों वक्र वक्र, क्योंकि जो उसका ऊपरी सतह है, संपूर्ण में ऊपरी सतह जोड़ते हैं तो ऊपरी सतह तो पैक हो गया ना, चिपक गया, इसका ऊपरी सतह चिपक गया और इसका ऊपरी सतह चिपक गया, दोनों बचा है इसका टेढ़ा वाला वक्र और इसका बचा है नीचे का गोल वाला। अब फॉर्मूला लिखो, शंकु का वक्र का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल, और अर्धगोले का वक्र का 2 पाई आर स्क्वायर। सेम है त्रिज्या दोनों में, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, पाई आर बचेगा यल प्लस, यहां से यल यहां से पाई आर निकलेगा तो 2r ना, इसमें वैल्यू रख देंगे, यहां से मिली हुई वैल्यू, वैल्यू क्या मिला है, त्रिज्या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी l इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसको रखते हैं। तो हो गया पाई r का वैल्यू कितना होगा इंटू 4, ठीक है, l की वैल्यू 12, ठीक, और प्लस 2 इंटू r का 4, इसको सॉल्व करो, पाई मल्टीप्लाई 4, 12 प्लस 4 दूना 8,
ये हो जाएगा पाई गुणे 4 और ये 12 8 20। यहाँ बीच में कुछ नहीं है ना, तो क्या करेंगे गुणा गुणे 20 हो जाएगा 4 दूना 8 यानी पाई 80, या फिर लिख सकते हो 80 पाई। यहाँ पे हो जाएगा आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चित्र का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये रहा 80 पाई